ठीक है, अब हम आगे कर रहे हैं कि देखिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर रहे थे हम कि ये हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। प्रीति एंड कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीस की, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। द कंपनी ऑफर्ड, कंपनी ने 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं टू एन एप्लीकेशन। तो हमें जो शेयर्स मिलेंगे वो 60,000 शेयर्स हमारे पब्लिक के पास जाएंगे और उन पर अमाउंट आना है 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये 6 तो हो गए और हमारे 4 रुपीज हैं जो कॉल्स पर आएंगे जब भी हमसे बोला जाएगा। बैलेंस एप्लीकेंट्स रिसीव्ड फॉर 92 शेयर्स, हमने 60,000 के लिए मांगी थी और हमारे पास शेयर्स रिसीव हुए 92,000 एप्लीकेंट्स। और उसको डायरेक्टर्स ने किस तरीके से दिया है, आप देख रहे हो 40,000 को तो फुल मींस 40,000 कुछ एप्लीकेंट्स थे उनको हमने कंप्लीट 40,000 दे दिए। 50,000 वालों को प्रोपोर्शन में 40% दिया है। 50,000 उसका 40% हो जाता है 20,000, तो उनको शेयर्स दिए गए 20,000। और कुछ शेयर होल्डर थे जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया था, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं उनको 0। तो ये इस तरीके से टोटल जो एप्लीकेशन आई हमारे पास 92,000, उनको हमने अलॉट कर दिए जितने के लिए हमने बोला था। इश्यूड कैपिटल थी 6 लाख की, 60,000 शेयर्स की, वो हमने इस तरीके से उनको बांट दिया। आगे हमको बोल रहे हैं कि ₹1,72,000 ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रियलाइज्ड हुए। हमें जो टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है वो हमारी हुई है 1,72,000, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी। देखो जिनको हमने प्रोपोर्शन में दिया था 50,000 शेयर होल्डर थे एप्लीकेंट्स, जिनको हमने 40% मतलब कि 20,000 शेयर्स दिए हैं, उनका कुछ एक्स्ट्रा पैसा रहा होगा। जो एक्स्ट्रा पैसा हमने कर लिया, जो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा था उसको हटाकर हमें जितना आना था उसमें से सिर्फ आया है 1,72,000। तो इसके लिए हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। एप्लीकेशन में जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसके लिए आपको मालूम है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी 92 और हमारा एप्लीकेशन पे अमाउंट आना था 2 रुपीज। तो ये 92 से अगर आप करोगे तो इट विल कम 1,84,000 रुपीज हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुए। अब इसको हमें एडजस्ट करना है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल आया था हमारे पास 1,84,000, उसमें से 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है हमें इशू करने हैं सिर्फ 60,000 टोटल, और मल्टीप्लाइड बाय 2 के हिसाब से हमारी जो कैपिटल जनरेट होगी दैट विल बी 1,20,000। मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को हम बिल्कुल नहीं देते उनका पैसा वापस कर देते हैं। हमने 2,000 शेयर्स को बिल्कुल 0 शेयर्स दिए हैं, तो उनको कंपनी से कोई भी सरोकार आगे नहीं रहेगा। उन्होंने टोटल हमें कितना अमाउंट भेजा होगा, 2,000 शेयर्स पर 2 रुपीज से 4,000 रुपीज, उनका हमने वापस कर दिया। अब कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जिन्होंने, देखो जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उनको तो पूरे 40,000 मिल गए, उन्हीं के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी और उतने ही उनको अलॉटमेंट हो गया, तो उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन कुछ शेयर होल्डर थे जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया। जब उन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया तो एप्लीकेशन मनी उन्होंने हमको भेजी 1 लाख रुपीज, 2 रुपीज की एप्लीकेशन मनी है और तो उन्होंने 1 लाख भेजी थी। उनको हमने दिए सिर्फ 20,000 शेयर्स। 20,000 पर 2 के हिसाब से अगर आप देखो तो उनका एप्लीकेशन पर एडजस्ट हुआ 40,000। तो एक्स्ट्रा मनी कितनी रही उनकी 60,000, जिसको कि हम अलॉटमेंट के लिए रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उनको हमने दिए थे 20,000 शेयर्स ना, और 4 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट आनी है। तो टोटल उनको अलॉटमेंट पर भेजना था 80,000, जिसमें से कि एक्स्ट्रा मनी जो कि विद एप्लीकेशन वो भेज चुके हैं 60,000। तो ये सारा का सारा जो 60,000 है वो हम किस पर कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। तो शेयर अलॉटमेंट पर हमारे जो एक्स्ट्रा बचे हैं 60,000 वो हमने यहाँ पर कर दिए, यानी ये 60,000 हमारे पास पहले से ही आ गए। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि जो अलॉटमेंट का है वो ड्यू करोगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। पहले हम देख लेते हैं कि हमारी कितनी जनरेट होगी। तो हमने 60,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट है 4 रुपीज की, तो टोटल जो अलॉटमेंट पर कैपिटल जनरेट होगी दैट विल बी 2,40,000। यस मैम। ठीक है, अब हमने अलॉटमेंट के लिए उनको लेटर भेजा। अलॉटमेंट के लिए तो सब जब हम भेजते हैं तभी हम अपनी अमाउंट को ड्यू कर लेते हैं। तो हमें 60,000 शेयर्स हैं और 4 रुपीज की अलॉटमेंट होनी है। तो टोटल हमें मालूम है कि हमारे जो जनरेट होंगे वो होंगे 2,40,000। तो यहाँ पर हमने एंट्री की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 2,40,000 से हमने ड्यू कर लिया। अब देखो बेटा, हमें टोटल मिलना है 2,40,000 अलॉटमेंट पर, जिसमें से कुछ लोगों ने 60,000 हमें पहले ही दे दिया, तो ये तो आएगा नहीं ना 60,000। हमारे पास टोटल अमाउंट आना है कितना रुपीज, 1,80,000। लेकिन हमें आगे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि टोटल अलॉटमेंट पर जो अमाउंट रिसीव हुआ है दैट इज 1,72,000। मतलब हमें, देखो इसको हम 1 मिनट करते हैं। यस, अलॉटमेंट के लिए जब आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले हमने ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट पर अमाउंट आएगा तो हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पर हमारे पास आना है 1,80,000, लेकिन आया कितना है, सिर्फ 1,72,000 से आप एंट्री करोगे 1,72,000। इसका मतलब है 8,000 रुपीज हमारे पास कम आए हैं, 8,000 रुपीज अलॉटमेंट पर कम आए हैं, और एक अलॉटमेंट पर है 4 रुपीज एक शेयर पर। तो ऐसा पर्सन जिसके पास 2,000 शेयर्स होंगे उसने अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है। ठीक है, एंट्री तो आपकी यहाँ तक हो गई। हमारी अलॉटमेंट को मिलने की एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और बस कितने रुपीज, नॉट 1,80,000, हमें सिर्फ अमाउंट रिसीव हुआ है 1,72,000। नेक्स्ट वाला जो है उसमें सिंपल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सिर्फ। Guru Limited invited applications for the 5 lakh shares, 10 each at a premium of 5 rupees. Because of the favorable market conditions, issue was oversubscribed and application for 15 lakh share were received. हमने केवल मांगा था 5 लाख शेयर्स के लिए, और हमें जो मिले हैं एप्लीकेशन वो मिले हैं 15 लाख के लिए। तो सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो हमें, आप इसमें ऐसे लिखोगे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास 3 होते हैं कि किसी को भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हमें केवल 5 लाख तो इशू करने हैं, जबकि एप्लीकेशंस कितनी हैं, 15 लाख। तो डेफिनेटली उन्हें जब 5 लाख ही इशू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ को मना करना पड़ेगा, या फिर, तो 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप कुछ को बिल्कुल मना कर दो, 10 लाख को बिल्कुल मना कर दो और 5 लाख वालों को 5 लाख दे दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जिन्होंने 5 लाख शेयर्स के लिए, जितने के लिए भी अप्लाई किया है उसे 1/3, क्योंकि हमारे पास 33% ही शेयर्स हैं अलॉट करने के लिए, तो सबको प्रोरेटा में भी दे सकते हैं, कुछ को बिल्कुल मना कर सकते हैं, और या फिर थर्ड ऑप्शन है कि कुछ को बिल्कुल कंप्लीटली 100% शेयर देकर बाकी को मना कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस डायरेक्टर्स के। 2015 प्रार्थना लिमिटेड फॉर्म फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल है 90 लाख की, 90,000 शेयर्स हैं ऑफ 100 रुपीज, तो हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है 90 लाख रुपीज की। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द 80,000 इक्विटी शेयर्स। हमने जो एप्लीकेशन की है वो है 80,000 शेयर्स के लिए, और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। अमाउंट किस तरीके से आना है, 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, और बैलेंस मतलब कितना बचा, 40 रुपीज, दैट इज ऑन द कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख के लिए, 80 के लिए मंगवाई थी, और ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है बाय द 20,000 शेयर्स, और हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 1 लाख। एप्लीकेशन और 20,000 वर रिजेक्टेड। उन्होंने क्या किया, देखो ये 80,000 को कंप्लीट 80,000 दे दिया, और कुछ जो छोटे छोटे होंगे, किसी ने 1,000 के लिए, किसी ने 2,000 के लिए, इस तरीके से किया, तो वो 20,000 शेयर होल्डर्स को उन्होंने बिल्कुल जीरो मना कर दिया। तो 1 लाख तो एप्लीकेशंस हो गई हमारे पास, ये 1 लाख,
और उनको हमने 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए. ऑल द कॉल्स वर मेड. ए शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. देखो बेटा, जब आपको इस तरीके से दिया जाएगा क्वेश्चन, तो देखो जो भी डिफॉल्ट हुआ है वो हमारा कब हुआ है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर. मतलब हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली जो एंट्रीज है ना, उनको बिना कुछ सोचे समझे पहले आराम से करोगे. जब हम आएंगे कॉल पर, उसके बाद देखेंगे कि किस पर्सन ने डिफॉल्ट किया है. तो यहाँ पर हमारा कॉल तक का क्वेश्चन क्लियर है. उसके बाद हम आएंगे, जब कॉल को ड्यू कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा कॉल का, तब देखेंगे कि किस पर्सन ने डिफॉल्ट किया. तो सबसे पहले आप एंट्री करोगे एप्लीकेशन की. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 1 लाख और एक एप्लीकेशन पर हमारा 30 रुपीज था. तो टोटल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ ऑन द एप्लीकेशन, दैट इज 30 लाख रुपीज. अब इसमें से जो अमाउंट आएगा शेयर एप्लीकेशन का, उसकी कैपिटल जनरेट करनी है. हमारे पास आया टोटल 30 लाख रुपीज. टू शेयर कैपिटल हमें इशू करना है सिर्फ 80,000 और एक जो एप्लीकेशन मनी है वो है हमारी 30 रुपीज. तो शेयर एप्लीकेशन आप करोगे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज, तो 24 लाख हमारा किसका हो जाएगा? एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन से कैपिटल का. और टू बैंक, देखो जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए बोला था, उनका पैसा हमने बिल्कुल वापस कर दिया, क्योंकि उनको कुछ शेयर्स ही नहीं दिए. 20,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया है. तो 20,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने 30 रुपीज के हिसाब से 6 लाख रुपीज भेजे होंगे. तो ये कंप्लीट अमाउंट हमने वापस कर दिया. तो ये हो गया हमारा टू बैंक. उसके बाद अब देखो, कोई भी अलॉटमेंट के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जिन 80,000 को हमने अप्लाई किया था, जिन्होंने, उनको हमने कंप्लीट 80,000 शेयर्स ही अलॉट कर दिए हैं. और जिन्होंने 20,000 के लिए, उनका कंप्लीट पैसा वापस कर दिया है. अलॉटमेंट को ड्यू कीजिए. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 80,000 शेयर्स हैं, 40 रुपीज का हमारा क्या है? ये 40 रुपीज का अलॉटमेंट है. तो टोटल हमारे पास कलेक्ट होगा 32 लाख. ठीक है बेटा, ये अलॉटमेंट हमने ड्यू कर लिया. अब जो डिफॉल्ट हुआ है, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इसका मतलब है कि अलॉटमेंट हमें पूरी मिल गई है. तो अलॉटमेंट को रिसीव करने के लिए एंट्री कर लीजिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 32 लाख. ठीक है, ये अलॉटमेंट के लिए कंप्लीट हो गए. अब हम करेंगे अपनी जो फर्स्ट कॉल है उसको ड्यू करोगे. ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखोगे. टू शेयर कैपिटल, 80,000 शेयर्स हैं और टोटल 40 रुपीज से हमारे पास अमाउंट आना है. टोटल अमाउंट हमारा जनरेट होगा 32 लाख. अब देखिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अगर सब हमें ठीक से करते पेमेंट, तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट कर देते, 32 लाख रुपीज हमारे पास आ गए. लेकिन एक पर्सन है जिसके पास 600 शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल पे नहीं की. तो 600 शेयर्स पर फाइनल कॉल हमारी होती है 40 रुपीज की, जो कि उसने पे नहीं की. तो 24,000 रुपीज नहीं आए. ठीक है, ये वाले अमाउंट नहीं आया. तो यहाँ पर हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 32 लाख माइनस 24,000. तो ये आ जाएगा 31,76,000. यस, यहाँ तक क्लियर बेटा ये. और उसके बाद ये आपकी एंट्रीज हो जाएंगी. आगे आपको बोल रहे हैं शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट फॉर द कंपनी एज पर शेड्यूल 3. जो हमारी कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें शेड्यूल 3 है, जिसमें कि आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस का.
तो यहाँ पर शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पार्ट 2 में आपका किस चीज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पर हमसे वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से इसको शो करोगे। देखो बेटा, जो हमारी आपको पता है ये हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं। पहले बैलेंस शीट का यहाँ पर कंपनी का नाम लिखोगे, ईयर लिखोगे, इक्विटी एंड कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ये हमारी साइड का नाम है। फिर उसमें हम हेड्स बनाते हैं और उन हेड्स के नीचे सब हेड्स होते हैं। तो हमारे जो हेड का नाम है, पहला हमारा हेड होता है यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में, जो हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी साइड होती है उसमें 4 हेड्स होते हैं। पहला है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा होता है हमारा नॉन नॉन करंट लाइबिलिटीज और फोर्थ होता है करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है उसमें सब हेड है, पहला हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का ये जो अमाउंट आया है इसको आप बाद में फिल करोगे, पहले ये कैसे आया। देखो, जब क्वेश्चन हम करते हैं तो उसका वर्किंग नोट बनाते हैं, तो सेम उसी तरीके से आपको इसका वर्किंग नोट बनाना है। ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे पहले शो किया आपने, ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि हमारी थी 90,000 शेयर्स 100 ईच का, उसे आप करके क्लोज कर दोगे। उसके बाद इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल थी 80,000। देखो, कभी भी ना इश्यूड कैपिटल, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो इश्यूड से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इश्यूड कैपिटल आपने पूरी लिखी और जो कि हमने सारी की सारी सब्सक्राइब कर दी थी। अब यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जब बारी आई तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो दो पार्ट्स बन गए। एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्योंकि अभी आपने देखा था एक पर्सन था जिसके पास 600 शेयर्स थे और उसने 40 रुपीज के जो 24,000 का था हमारी कॉल थी वो नहीं दी थी, तो दैट नॉट फुली पेड अप वो हमारा कौन से में आ जाएगा, नॉट फुली पेड अप। देखो, जिसने 40 रुपीज 600 शेयर्स पर नहीं आई, हमने टोटल इशू किए थे 60,000 शेयर्स। अभी 600 का डिफॉल्ट है तो बाकी के हमने इशू किए थे 80,000। 80,000 में से जो हमारे 79,400 शेयर्स बचे वो बिल्कुल क्लियर हैं, उनमें से कोई डिफॉल्ट नहीं है, वो हमारे फुली पेड अप हैं, उन लोगों ने पूरी तरह पे किया। तो वो हमारे जो आएंगे 79,400 जो आएंगे वो आएंगे कौन से हेड के अंदर, कौन कौन से टाइटल के अंदर, वो आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 79,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और जिन पर कंप्लीट अमाउंट 79,40,000 हमें मिल गया। लेकिन जो 600 शेयर्स थे उन पर हमें कितना अमाउंट हुआ, देखो 40 नहीं मिला, 60 मिला था। तो यहाँ पर उसे लिखोगे बेटा 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, टोटल हमारे थे कितने, 60,000 कैपिटल बनती है, उसमें से कॉल्स इन एरियर मतलब हमें जो 30 रुपीज की, ये 30 रुपीज, यस बेटा, ये 30 और 40 70, ये जो हमारी कॉल बचेगी ना ये 30 रुपीज की बचेगी। तो आप जब फाइनल कॉल को यहाँ पर करोगे तो भी फर्स्ट कॉल हमने ये ड्यू की थी जो, ये आ जाएगी आपकी 80 मल्टीप्लाइड बाय 30, 24 लाख। ठीक है, और 24 लाख में से आपके पास कितना अमाउंट नहीं आया, 600 से मल्टीप्लाइड बाय करोगे बाय 30, 18,000 रुपीज नहीं आए। 18,000 रुपीज यहाँ से माइनस कर दीजिए और बाकी का अमाउंट आप रिसीव्ड में लिखोगे। यहाँ पर हो गया 600 इक्वल, ये इक्विटी शेयर्स था 100 ईच का 60,000 का, जिसका पर कॉल नहीं आई हमें 18 की, और उस पर अमाउंट जो टोटल आया वो केवल आया 42,000। तो अब ये वाला अमाउंट जो हमें मिला फुली पेड अप पे और नॉट फुली पेड अप पे, उन दोनों को ऐड करके ये जो टोटल आएगा इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे अपने शेयर कैपिटल के मेन हेड में। हाँ बेटा, अब बताओ कोई भी चीज है इसमें जो समझ में जो करते हैं हम प्रोराटा में जो करते हैं उसकी भी अलग अलग से इस तरीके से कैटेगरीज बना दी। तो जो भी बंदा बाद में कोई भी डिफॉल्ट करता है, किसका कितना अमाउंट आया, उसके लिए हमें अलग अलग से सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो इसको कहते हैं कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स, कि जैसे कुछ को फुल दे दिया,
रिजेक्ट वालों का तो कोई कैटेगरी नहीं होती, क्योंकि वो तो हम सारा पैसा जब भी वापस कर देते हैं, जो भी एप्लीकेशन में हमारे पास आता है उसको, एप्लीकेशन अगर किसी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है तो तभी वापस कर दिया जाता है। लेकिन मेन बात, और जिनको फुल अलॉटमेंट की जाती है उनका भी कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि जिन्होंने फुल एप्लीकेंट्स हमने किए तो उन्होंने जितना अमाउंट भेजा होता है तभी के तभी उनका सारा अमाउंट, सपोज किसी ने 8,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी और उनको हमने 8,000 ही शेयर इशू कर दिए, तो तभी ही उनका सारा अमाउंट सेटल हो जाता है। लेकिन जब प्रोपोर्शन में जो बंद करते हैं, जिन पर्सन को हम प्रोपोर्शन में अलॉट किया जाता है, अमाउंट ड्यू, अमाउंट एक्स्ट्रा, उन्हीं का बचता है। तो अगर उन प्रोपोर्शंस की भी अलग अलग कैटेगरीज हों तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट हमारा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस देखो बढ़ती जा रही है क्वेश्चंस में, कि पहले 3 कैटेगरीज हुई, अब उन कैटेगरी में जो प्रोपोर्शन वाली कैटेगरी है, प्रोराटा वाली जो कैटेगरी है, उसमें भी अलग अलग आ जाएंगे। तो उसको एप्लीकेशंस मिली हैं 80,000 की, हमने इशूड की कैपिटल 40,000 और हमको एप्लीकेशंस मिली 80,000। अमाउंट हमारे पास आना था 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंसिंग 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 2 की आपको एप्लीकेशन आनी है, 4 का तो ये हो गए 6। 10 में से हमारी दो दो कॉल्स वो करेंगे और इक्वल अमाउंट की, तो ये हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा, 2 और 2, 6, 2, 8 और 2, 10। ठीक है, आगे हमने देखा कि अब उन्होंने किस तरीके से अलॉट किया है वो देखिए। एप्लीकेंट्स है 50,000, उनको दिए 30, मतलब कुछ लोग थे जिन्होंने 50,000 के लिए एप्लीकेशन दी, उनको हमने कर दिया 30,000। कुछ एप्लीकेंट से 30,000 को 10 कर दिया, 30,000 वालों को 10,000। तो आप देख रहे हो बेटा, ये 30 और 10 पूरे 40,000 हमारे क्या हो चुके हैं, इशू हो चुके हैं। और यहाँ पर 5 और 3 8, 80,000 जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, उनको इस तरीके से 40,000 हमने अलॉट, मतलब मना किसी को नहीं किया, फुल किसी को नहीं दिया। प्रोपोर्शन की दो, प्रोराटा की उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई और इस तरीके से उनको अलॉट कर दिया। नीरज एक पर्सन है जो कि 600 उसको हमने अलॉट किए थे। ठीक है बेटा, वो है कैटेगरी फ्रॉम ए, मींस इस वाली कैटेगरी में से एक पर्सन है जिसको कि 600 शेयर अलॉट किए गए थे। ठीक है, अप्लाई कितने के लिए कहा था वो हम निकाल लेंगे बाद में। उसको मिले थे 600 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, मतलब डिफॉल्ट कहां पर हुआ है, अलॉटमेंट पर। तो अभी जब हम आते हैं एप्लीकेशन वाली 2 एंट्रीज जो करेंगे, अमाउंट रिसीव होने वाली और उसको कैपिटल की, तो पहले उसे कर लेते हैं। जब अलॉटमेंट पर आएंगे तब देखेंगे कि हमें कैसे एंट्री करनी है, क्योंकि जो डिफॉल्ट हुआ है वो कब हुआ है, अलॉटमेंट पर। तो सबसे पहले हम करते हैं अमाउंट रिसीव होने की ऑन द एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मिली हमें 80,000 और एप्लीकेशन का अमाउंट था 2 रुपीज, तो टोटल आपको 80 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 1,60,000 अमाउंट आपको रिसीव हो गया। अब हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ 1,60,000 कैपिटल। हमें टोटल जो कैपिटल इशू करनी है वो है 40,000। 40 को 2 के हिसाब से कैपिटल जनरेट होगी हमारी 80,000 की। टू बैंक हम किसी को नहीं करेंगे, वापसी पैसा किसी को नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने रिजेक्ट किसी को भी नहीं किया। सबका अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बचेगा तो दैट विल बी एडजस्टेड ऑन द शेयर अलॉटमेंट। तो अब शेयर अलॉटमेंट पर हमने बाकी का एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज और देखनी होगी बेटा कि शेयर अलॉटमेंट के लिए, अब जैसे ये 50,000, ये फर्स्ट कैटेगरी है जो आपकी, ये 50,000 है, इन्होंने एप्लीकेशन पर हमें कितना दिया, 1 लाख। दूसरी कैटेगरी 30,000, उन्होंने अपने एप्लीकेशन पे हमें कितना दिया, 60,000। इनको जिनको हमने 30,000 दिए उनका एडजस्ट कितना हुआ, 30,000 दिए 2 के हिसाब से 60,000 एडजस्ट हुआ। ये सेकंड कैटेगरी है, इनको मिले 10,000, इनका 2 के हिसाब से 20,000 एडजस्ट हुआ। एक्स्ट्रा मनी निकालिए। एक्स्ट्रा मनी है फर्स्ट कैटेगरी की 40,000, सेकंड कैटेगरी की 40,000। क्लियर। अब इनको
अलॉटमेंट पर पे कितना करना है। अलॉटमेंट पर जो हमें पे करना है वो है फर्स्ट कैटेगरी में देखिए 30,000 शेयर्स मिले हैं। 30,000 शेयर्स पर 4 के हिसाब से 1,20,000 भेजेंगे और हमारे पास तो एक्स्ट्रा केवल 40 है ना, तो सारा का सारा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी में उनको मिले 10,000 शेयर और 4 के हिसाब से उनको देना है ऑन द अलॉटमेंट, तो ये भी हमारा 40,000 बनता है अलॉटमेंट के लिए और हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है अलॉटमेंट, तो ये सारा भी एडजस्ट हम कर सकते हैं ऑन द अलॉटमेंट। तो ये जो हमारा टोटल अमाउंट बचा है 40 और प्लस 40 80,000 हमने किस पर ट्रांसफर कर दिया, ये शेयर अलॉटमेंट पर। यस बेटा, ये जो अमाउंट हमने निकाला है ये क्लियर है सभी को कि जो भी इन दोनों कैटेगरीज में जिन्होंने एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भेजा है वो हमने देख लिया कि इन्होंने एक्स्ट्रा कितना भेजा है, क्योंकि इनको सारे के सारे के बदले अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिया। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए, तो पहले ड्यू कर दीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने शेयर इशू किए हैं 40,000 और 4 पर हमें अलॉटमेंट मिलनी है 4 रुपीज के हिसाब से, तो टोटल हो गया 1,60,000। अब हम अमाउंट मिलने के लिए एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो बेटा, अलॉटमेंट पर हमारे पास टोटल अमाउंट आना है 1,60,000। अभी आपने देखा था कि ये जो 80,000 है ये तो पहले ही आ चुका है जो हमने एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा था, तो अब कितना आना है 80,000 और आना है। लेकिन एक पर्सन है फ्रॉम द कैटेगरी 1 जिसको कि हमने अलॉट किए थे। देखो बेटा यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड, हमने ये अलॉटेड किए थे, तो इसको आपको देखना है कि उसके पास 600 है जिस पर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अब आप कहोगे कि ये 600 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी 4 के हिसाब से 2,400 रुपीज बनती है, वो उसने नहीं पे की, तो ये अमाउंट हमारे पास आना था 80,000 रुपीज, 24 उसने नहीं दिया, ये हम वापस इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 77,600। तो इतना अमाउंट आ गया होगा नहीं, ये उसको हमें 24 नहीं देना था, उसको हमें कुछ कम देना था, क्योंकि उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा और एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ बैलेंस उसका रहा होगा जो कि हमने पहले से ही अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा आप पहले क्या देखोगे कि आप ये निकालोगे कि उस पर्सन ने जिसके पास 600 शेयर जिसको हमने अलॉट किए, जिसके पास 600 शेयर्स हैं, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। फर्स्ट कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो जिन लोगों ने 30,000 जिनके पास शेयर हैं उन्होंने अप्लाई किया था 50,000 के लिए। यस बेटा, यही है फर्स्ट वाली कैटेगरी। तो या हम ये कह सकते हैं कि जिनके पास 3 शेयर्स हैं उन्होंने अप्लाई किया था 5 के लिए, तो आप इस तरीके से उसको निकालोगे कि जिसके पास 600 शेयर हैं उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। तो यहाँ पर आप करो, जिनके पास 3 है उसने अप्लाई किया था 5 के लिए, एक है तो उसने अप्लाई किया था 5/3 के लिए, और जिसके पास 600 शेयर्स हैं उसने अप्लाई किया था 1,000 के लिए। इसको आप 200 काटोगे तो ये आ जाएगा, मींस उस पर्सन ने जो नीरज है फर्स्ट कैटेगरी में से उसने इतने के लिए अप्लाई किया होगा, पहले एप्लीकेशन इतने के लिए दी होगी, 1,000 की एप्लीकेशन के साथ उसने 2 रुपए भेजे होंगे एक पर शेयर, तो टोटल 2,000 रुपीज उसने भेजा, उसको मिले 600 शेयर्स और जो उसका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया 1,200 रुपीज, एक्स्ट्रा मनी उसकी बची जो कि हमने एडजस्ट की थी अलॉटमेंट के लिए 800 रुपीज। अब उसको 600 शेयर्स पर टोटल अलॉटमेंट मनी 4 के हिसाब से टोटल उसकी बनती है
24, 800 वो पहले ही पे कर चुका है विद द एप्लीकेशन, तो उसने 24 का डिफॉल्ट नहीं किया है, 2400 का डिफॉल्ट नहीं किया है, उसने डिफॉल्ट किया है सिर्फ 1600 रुपीज का। तो हमारे पास कितना अमाउंट नहीं आया, 1600। अब यहाँ पर आ जाइए, हमारे पास आना था टोटल 80,000, उसमें से हम 24 माइनस नहीं करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे सिर्फ 80,000 आना था, और जो कि डिफॉल्ट कितना हुआ 1600 नहीं आया, तो इसको माइनस करो तो ये आपका आ जाएगा 78,400। हमारे पास अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आया, 70, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 78,400, 78,000। A company invited applications for the 50,000 equity share, और हमने एप्लीकेशन मांगी है 50,000 के लिए। अमाउंट आना है 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन द कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,10,000 टू रिफ्यूज। अब उन्होंने देखो डायरेक्टर्स ने किस तरीके से इसको सेटल किया है, टू रिफ्यूज द अलॉटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स 10,000 शेयर होल्डर को जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000 के लिए, उनको बिल्कुल मना कर दिया, 0। टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैज अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। एक ही पर्सन है जिसने कि कितने के लिए अप्लाई किया बेटा, 20,000 के लिए, उसको 50% दे दिए। 50% मतलब होते हैं 10,000 शेयर्स, उसको 10,000 दे दिए। टू अलॉट एंड फिल टू मिस्टर वाई हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000। एक मिस्टर वाई हैं, उन्होंने अप्लाई ही किया था 10 के लिए और उनको 100% मतलब उनको 10,000 शेयर्स दे दिए। And to allot the balance of the available shares on the pro rata basis among the other applicants। अब कितने बचे देखो, हमारे पास एप्लीकेशंस हैं 1,10,000 और टोटल हम अलॉट कर सकते हैं क्योंकि हमने इशू किए हैं सिर्फ 50,000। 20 तो हम इशू कर चुके हैं, हमारे पास इशू करने के लिए हैं अभी 30,000 शेयर्स, और हमारे पास एप्लीकेशन भी कितनी बची है, 40 तो यूटिलाइज हो चुकी है, 10 को मना कर दिया, 20 को यहाँ यूटिलाइज कर दिया, 10 को यहाँ यूटिलाइज कर दिया, 40। तो हमारे पास एप्लीकेशंस कितने बचे, 70,000। 70,000 को प्रोपोर्शन में हमने 30,000 शेयर दे दिए। ये कैटेगरीज आपको क्लियर हो गई? यस बेटा, ये सही है ये टेबल इस तरीके से? यस देखो क्लियर बेटा? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 10 को बिल्कुल मना कर दिया, एक पर्सन ने 20 के लिए किया तो उसे 50% मतलब 10,000 शेयर्स दे दिए, एक पर्सन वाई ने 10,000 के लिए किया तो उसको 100% दे दिए 10,000। और वो कह रहे हैं कि जितने भी बाकी के एप्लीकेशंस है ना, उनको बाकी के बचे हुए शेयर्स हमने प्रोरेटा में दे दिए। तो 70,000 एप्लीकेशंस बची थी और 30,000 शेयर्स बचे थे, तो 70,000 एप्लीकेशंस को हमने 30,000 शेयर्स दे दिए। टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन द पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अब आप क्या करना है आपको कि जो भी एंट्री करो और जो भी एक्स्ट्रा मनी हो उसे पहले तो एप्लीकेशन देखो, अगर आपको ये लाइन ना कही होती ना, टू यूटिलाइज द एक्सेस मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट एंड कॉल, तो हम एज पर द कंपनीज एक्ट केवल अलॉटमेंट तक उनका एडजस्ट करते हैं और बाकी का पैसा उन्हें वापस कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी ने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, उसके बाद भी उसका कोई एक्स्ट्रा मनी है, तो वो आप किसके लिए कर सकते हो, फाइनल मतलब जो कॉल है उसके लिए एडजस्ट कर सकते हो। ओके तो देखो समझना शुरू कीजिए। सबसे पहली एंट्री अमाउंट आने के लिए एप्लीकेशन पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आपको मिली 1,10,000, आपकी एप्लीकेशन है 3 रुपीज की, तो टोटल अमाउंट हो गया 3,30,000। ये तो पहले आप बिना सोचे समझे जितनी एप्लीकेशंस मिली है ना, जितना कैश आया है उसे कर दीजिए। अब दूसरी हमें शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल जनरेट करनी है, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल एप्लीकेशन के अकाउंट में पैसा आया था 3,30,000। एप्लीकेशन हमें कैपिटल जो जनरेट करनी है वो सिर्फ 50,000 शेयर्स इशू करने हैं। कैपिटल है 3 रुपीज की, तो हमारी जो कैपिटल जनरेट हुई दैट विल बी
1,50,000। अब जिनको हमने बिल्कुल मना कर दिया था उनका पैसा तो वापस कर देते हैं पहले। तो टू बैंक, हमने ये फर्स्ट वाला ये जो देख रहे हो आप 10,000 को बिल्कुल मना कर दिया। उन 10,000 एप्लीकेंट्स ने हमें कितने रुपए भेजे होंगे बेटा? 10,000 पर 3 के हिसाब से 30,000 रुपीज, इनको भी हमने वापस कर दिया। अब जो बाकी का पैसा होता है, जो बाकी का अमाउंट है, उसे हमें शेयर अलॉटमेंट में हम करते हैं। तो आप यहाँ पर करोगे शेयर अलॉटमेंट। ओके, अब इसके लिए एक छोटी कैलकुलेशन कीजिए। देखो, ये वाली कैटेगरी तो हमारी फिनिश ही हो गई क्योंकि इनका अमाउंट हमने कंप्लीट वापस कर दिया। सेकंड पर आते हैं। 20,000 वालों को हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं। उन 20,000 वालों ने हमें कितना अमाउंट दिया 3 के हिसाब से? एप्लीकेशन के साथ 60,000। हमने उनको शेयर्स दिए 10,000, तो 3 के हिसाब से उनका ऑन द एप्लीकेशन एडजस्ट हो गया कितना? 30,000। एक्सेस मनी कितनी है? 30,000। अलॉटमेंट पर कितना भेजना है उनको? अलॉटमेंट पर वो अमाउंट भेजेंगे 3 के हिसाब से, और शेयर्स है हमारे 10,000। तो 10 3 जा 30, तो यानी कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये 30 का 30 हम किसके लिए रख सकते हैं? शेयर अलॉटमेंट के लिए। ये पूरा हो गया हमारा। उसके बाद है ये वाली कैटेगरी जो थर्ड, फर्स्ट हमारी फिनिश हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हो गई फोर्थ। सेकंड कैटेगरी हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट था वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो गया। थर्ड को देखिए, उनको हमने 10,000 का 10,000 ही दे दिए, तो उनका कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है ही नहीं। क्लियर? तो फोर्थ को देखो, 70,000 शेयर्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजी 3 के हिसाब से 2,10,000। उनको हमने शेयर्स दिए 30,000, तो उनका ऑन द एप्लीकेशन एडजस्ट हुआ 90,000। उनका एक्स्ट्रा अमाउंट था 1,20,000। अब आप बिना सोचे समझे ये 1,20,000 जो बचा है ना, वो सारा का सारा अलॉटमेंट पर ट्रांसफर हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखो कि इस कैटेगरी के लोगों को अलॉटमेंट पर भेजना कितना था। उनको हमने शेयर्स दिए हैं 30,000। 30,000 के हिसाब से उन्हें अलॉटमेंट पर 3 के हिसाब से आप अगर देखते हैं तो हमने टोटल भेजना ही अलॉटमेंट पर 90 है। तो हम 90 तो उन्होंने पूरा कर दिया शेयर अलॉटमेंट पर। अगर हमें सारा का सारा अमाउंट 1,20,000 अलॉटमेंट पर कर देते हैं तो दूसरे लोगों की अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाएगी, जबकि इन वाली कैटेगरी के जो लोग हैं उनको टोटल भेजना है 90,000। पूरा हमने शेयर अलॉटमेंट पर किया, तब भी हमारे पास कितना अमाउंट बचता है? 30,000। 30,000 हम इनका कॉल के लिए एडजस्ट करेंगे, ना कि सारा का सारा अलॉटमेंट पर। तो अब अलॉटमेंट के लिए कितना बचा बेटा? एक तो 30,000 ये वाला और 90,000 ये वाला। तो टोटल अलॉटमेंट के लिए आ गया 1,20,000। और बाकी का वो बोल रहे हैं कि आप कॉल के लिए भी रख सकते हो, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो मींस जो फोर्थ कैटेगरी का ये हमारा 30,000 एक्स्ट्रा बचा है, ये वाला अमाउंट, ये हम उन्हीं की कॉल के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे 2 कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपीज हो गए ये? 30,000 रुपीज। इसलिए जरूरी है वो कैलकुलेशन करना कि जितना अमाउंट उन्होंने एक्स्ट्रा भेजा है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कंप्लीट हमारे पास अलॉटमेंट भी आ गई, उसके बाद भी पैसा बचा हुआ है। अगर कंप्लीट बचा हुआ है तो आपको उसके दो तरीके हैं। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हो कि आप उसे कॉल्स के लिए एडजस्ट कर सकते हो, तभी आप इन कॉल्स के लिए एडजस्ट करोगे। अदरवाइज ये जो अमाउंट होता इसको हम क्या कर देते? टू बैंक करके वापस कर देते। ठीक है? शेयर कैपिटल हमारे पास कितने क्वेश्चन, कितने 50,000 शेयर हैं। 50,000 पर और अलॉटमेंट है 3 रुपए की, तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास आएगा 1,50,000। को ड्यू किया, उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट के डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टोटल हमें रिसीव होना है 1,50,000, जिसमें से पहले कितना रिसीव हो चुका है बेटा? देखो इस सेकंड वाली एंट्री में हमने 1,20,000 हमें पहले रिसीव हो गया था, 1,20,000। तो टोटल अमाउंट कितना बचा? 30,000, जो कि हमें अभी रिसीव हो जाएगा, क्योंकि किसी ने डिफॉल्ट की हमें कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है।
फिर फर्स्ट कॉल पर आते हैं। फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखोगे क्योंकि एक ही कॉल है। टू शेयर कैपिटल, पहले कैपिटल जनरेट कर दो, ड्यू करो 50,000 पर 4 के हिसाब से 50,000 शेयर्स हैं आपके और कॉल हमारी 4 रुपीज की है। टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख से आपने ड्यू कर दिया इसको। उसके बाद आपको रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख।